सलाम। बताएंगे कि आपके साथ जो बर्ड मोती झील और मस्जिद की जो आबशार के नीचे क्रॉसिंग और क्या वाक़या पेश आया? स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लगा था इतना, मगर एट अ पॉइंट वो बहुत स्लिपरी जगह थी, तो बस उधर स्लिप होती शूज़ मेरे चले गए। शूज़ के साथ साथ मेरे आई साइट के ग्लासेस और मेरी हाइकिंग स्टिक भी चली गई। और बस मैंने एकदम से बस पत्थर को पकड़ लिया कि पीछे ना जाऊँ, अगर पीछे चले जाते तो फिर तो मुश्किल ही था कि बच पाता। तो वो तो शुक्र है इनका कि इन्होंने मुझे बचा लिया। मैं इसमें थोड़ा ऐड करता जाऊँ, ये जो मस्जिद की आबशार उसके पास जो बंडा है उसके लिए आमतौर पर एक पुल बना होता है, लेकिन वो पुल बना नहीं होता। तो हमने फिर यही सोचा कि उस जो स्ट्रीम है उसको पैदल क्रॉस किया जाए। तो हमने एक पॉइंट देखा जो कि मुनासिब लग रहा है, जहाँ पर फ़्लो पानी का ज़्यादा नहीं लग रहा था। लेकिन जब हम उसमें उतरे तो वो तकरीबन हमारी हिप हाइट से और बाज़ इसकी हाइट हिप से भी ऊपर था। तो हम 3 लोग तो उसको जैसे तैसे करके क्रॉस करके, मेरे गाइड और इनके जो साथी हसन है, तो ये जो पीछे थे ये स्लिप हो गए। तो ही लॉस हिज ग्लासेस, हिज स्टिक और बूट क्योंकि हाथ में पकड़े हुए थे वो भी साथ पानी के अंदर बह गए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ही ऑलमोस्ट लॉस हिज लाइफ थे, क्योंकि बिल्कुल ये पलटा खा गए थे, स्लिप होकर बह रहे थे। वो तो मेरे जो सर गाइड थे उन्होंने एकदम से फुल स्ट्रेच अपनी स्टिक की, तो उन्होंने उसको स्टिक पकड़ के उनको किनारे पे ले आए। लेकिन स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ से असल में शुरू होती है कि अब क्या किया जाए। जूते चले गए हैं, दूर ग्लासेस हैं, उसके बगैर विजन ब्लर है, और अब क्या किया जाए। वहाँ से तो मेरा तो जहन यही कहता था कि ये वापस आ जाएंगे, और यहाँ हम वापस आते हैं जानशाही या गुजर बांडा, वहाँ से किसी को बेचते हैं जूतों के साथ और वो उनको किस तरह वापस लें। लेकिन अभी मैं ये चीज़ सोच ही रहा था कि मैंने देखा कि ये हमारे जो गाइड थे इन्होंने आगे से जाके ना कम से कम सॉक्स रेस्क्यू कर लिए। बूट तो नहीं मिल सके लेकिन सॉक्स जो थे किसी रेस्क्यू कर लिए, और इन्होंने सॉक्स पहन के जो है आगे मस्तीज का ट्रैक किया। सिंपल सॉक्स जहाँ पे वो जंगली गुलाब लगा, उसके कांटे भी हैं, पत्थर भी हैं चुभने वाले, बहुत स्लिपरी पॉइंट भी आते हैं। आप तस्वर करें तकरीबन से नहीं इस पर एग्जैक्टली शोर नहीं, लेकिन 300 मीटर शायद सेंड है वहाँ से नीचे आबशार जहाँ शुरू होती है, वहाँ से लेकर मस्जिद लेक का। इन्होंने वो जो है सेंड बेयर फुटेड किया विद ओनली सॉक्स, और वापस भी नीचे जो है बेयर फुटेड आए। और वापस फिर हम क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया था तो उस स्ट्रीम को दोबारा क्रॉस उस तरह नहीं किया, और आगे काफ़ी आगे जाके ग्लेशियर था उससे क्रॉस किया, और बेयर फुटेड काफ़ी आगे थे हम आए तो हमें 4 सॉक्स का पेयर मिल गया, और वहाँ पे कुछ प्लास्टिक बैग्स भी मिल गए जिन्हें पाँव पर लपेट के कुछ किया। फिर आगे कोई 2 घंटे बाद कोई एक पाँव का किसी का एक वेस्टेड सा स्लीपर पड़ा हुआ था, एक पाँव में वो डाला। उसने फिर कोई आधे पौने घंटे बाद जाके एक और सोल मिल गया जूते का, वो भी सॉक्स के अंदर डाले। आप इनके देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बेयर फुटेड देना है। इन्होंने जो मस्तीज की आबशार है उससे बेयर फुटेड ऊपर गए हैं, बेयर फुटेड वापस आए हैं, और बेयर फुटेड ही वहाँ से ये जहाँ से आ गए हैं। यहाँ पर उन्होंने कैंप लगाया और उन्हें यहाँ पर इंशाल्लाह मिल जाएगा। लेकिन मुझे तकरीबन 16-17 साल हो गए हैं ट्रैकिंग करते हुए, मैंने इससे ज़्यादा ब्रेवरी का जो है मुजाहरा कभी किसी से नहीं देखा कि जो यानी कि मैं वहाँ पे ये सोच भी नहीं सकता था कि ये मस्जिद उस वक्त कर सकते हैं, पर इन्होंने वहाँ पे इसको अटेम्प्ट किया और से वहाँ तक पहुँचे भी। एक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कुछ कहते हैं कि देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन स्टुपिडिटी एंड ब्रेवरी। मैं ये नहीं कह सकता कि किस साइड पे थे, लेकिन ऐसे बहादुरी का मुजाहरा कम से कम मैंने आज तक नहीं देखा। जब ये वहाँ से गिरे हैं और उनको रेस्क्यू किया, कहते हैं हमें आइंदा तो ट्रैकिंग पे नहीं आने लगा, मेरी तौबा। लेकिन मुझे उम्मीद है ये व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, और ये इससे मज़ीद स्ट्रॉन्ग होकर दोबारा ट्रैक जाएंगे। और ये इनका नाम इनका बताना भूल गया, ताहा, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। सो बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। थैंक यू।